नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा हुआ है। 57 डिब्बों वाले रेल की 6 बोगियां जो है पटरी से उतर जाती हैं और अचानक हड़कंप मच जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गया रेलखंड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर 6 डिब्बे जो है ट्रेन के पटरी से बेपटरी हुए। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सबसे खास बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। रेल का ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी ने भी, यानी कि गार्ड ने भी अपनी जान बचा ली। और सबसे खास बात एक और भी है कि यह हादसा रात में हुआ है और यह हादसा क्यों हुआ है अब तक इसका कोई पता नहीं है। देखिए, बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार से, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन की 6 बोगियां बेपटरी हो गई हैं, जिसके बाद रेलवे प्रशासन के हाथ पांव एक बार फिर से फूलने लगे हैं। देखिए, खबर यदि विस्तार से बताएं तो तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गया रेल मार्ग पर रोहतास जिले के करबंदिया और पहलेजा रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन DFCCIL लाइन पर रात 10:05 पर हुई है। यह दरअसल ट्रेन जो है DDU से गया की तरफ जा रही थी, तभी अचानक पटरी से उतर गई। फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन पर दुर्घटना होने से मुख्य लाइन बाधित नहीं हुआ। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना क्यों हुई है। सबसे जो अहम बात है वो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इस मालगाड़ी में 57 डिब्बे थे, जिसमें से 6 डिब्बे बेपटरी होकर पटरी से उतर गए। 2 डिब्बे पटरी पर ही रह गए। बाकी जितने भी डिब्बे थे वो ट्रेन के साथ आगे बढ़ते चले गए 500 मीटर तक। इस हादसे में ट्रेन ड्राइवर और गार्ड सुरक्षित हैं। सबसे जो खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की, यात्री ट्रेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि मालगाड़ी परिचालन पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा है। देखिए, DDU के जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद जिस प्रकार बता रहे हैं, उन्होंने बताया है, पूरी जानकारी दी है और कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गया रेल मार्ग पर करबंदिया और पहलेजा स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये दुर्घटना जो है, इससे यात्री ट्रेनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए, 6 डिब्बे अचानक उतर जाते हैं। सबसे खास बात यह कि बिहार में ट्रेन हादसों का दौर बढ़ा है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ महीनों की यदि हम बात कर लेते हैं तो कई ट्रेनों के डिरेल होने की खबरें आपने सुनी होगी, कई ट्रेनों के परिचालन बाधित होने की खबरें आपने सुनी होगी, कई ट्रेनों में कुछ और भी खबरें आपने सुनी होगी। सवाल यह है कि आखिर बिहार में इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है। खास बात यह है कि बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं। इंडियन रेलवे को इस पर विचार करना चाहिए। और बिहार में यदि हम बात करें तो यहां पर रेल के अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों ट्रेन जो है डिरेल हो रही है। और सबसे खास बात, जरा सोचिए, ये ट्रेन अगर मालगाड़ी नहीं होती तो आज क्या हुआ होता। पैसेंजर्स ट्रेन होती, एक्सप्रेस ट्रेनें होती, या फिर कोई अन्य ट्रेन होती, सुपरफास्ट होती, तो सोचिए वहां यात्री बैठे होते उस ट्रेन में, सैकड़ों यात्रियों की जान सासत में आ सकती थी। और इसी पर विचार करने की जरूरत है। क्या कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है रेल विभाग का, रेलवे प्रशासन के द्वारा बिहार में? क्या किसी ऐसी घटना का इंतजार किया जा रहा है जिससे कि खबरें बहुत ज्यादा दिनों तक चलने लगे? क्या इंसानों की जान पर आफत आने का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि मालगाड़ी डिरेल हुई है। यदि यहां पर ट्रेन वैसी होती जिस पे यात्री सवार होते तो सोचिए क्या होता। और ऐसी घटनाएं हो रही हैं बिहार में। गनीमत ये रह रही है कि लोग हताहत नहीं हो रहे हैं, लोग मर नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं पर विराम लगाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ लापरवाही ढूंढनी चाहिए कि क्या लापरवाही हो रही है, क्या अनियमितता हो रही है, कहां त्रुटि हो रही है जिस वजह से ये घटनाएं हो रही है। क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है, देश की संपत्ति का सवाल है, सरकारी संपत्ति के नुकसान और फायदे का सवाल है। ऐसे में बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर बिहार के रोहतास से निकलकर सामने आ रही है, जहां करबंदिया और पहलेजा स्टेशन के बीच में बड़ी दुर्घटना हुई है। ट्रेन के डिब्बे जो है बेपटरी हो गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।